सो हेलो एवरीवन। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर मोशन है और हमने इसके प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। एक बार वहीं से रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक रनर है जो किसी सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है और वो उसने सिर्फ इस ट्रैक का हाफ ही कवर करा हुआ है, यानी वो ए से बी तक गया है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस के बारे में। सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब हमें क्या पता है डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। जो भी रास्ता हमने कवर किया है हम उसको पूरा मेज़र करना होता है। एंड वी ऑल नो कि सर्कल का पूरी बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, विच इज़ 2πr। ये पूरा ये सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन ये है कि इस रनर ने सिर्फ हाफ पाथ ही कवर किया हुआ है, यानी इस पूरे का हम हाफ कर देंगे और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा क्लियरली। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट एंड देन वी हैव पाई इंटू आर। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ 22/7 एंड व्हाट इज़ आर। सो आर यहाँ पे हमें 14 गिवन है। सो ईजली वी हैव 44 मीटर इज़ द डिस्टेंस। ये पूरा लेंथ 44 मीटर है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्सट्रीमली सिंपल है। अब ये सोचो कि अगर हमें ए से बी तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टकट या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमें अगर ए से बी तक डायरेक्टली जाना है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। सबसे छोटा रास्ता यही है। अब आप ये सोचो कि ये डिस्टेंस या ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो दिस इज़ रेडियस, सेंटर दिस इज़ ओ। तो सेंटर से यहाँ तक रेडियस है विच इज़ 14 मीटर एंड ऑल्सो ये भी तो रेडियस है विच इज़ 14 मीटर। तो क्लियरली हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं 14 + 14 विच इज़ 28। सो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज़ 14 + 14 दैट इज़ 28 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग आगे करेंगे एक क्लासेस में, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ है मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली इसके लिए एक एग्जांपल। आप ये सोचो कि आप मार्केट गए हो और आपने 2 किलोग्राम मैगी ख़रीदा, ठीक है। अब हालांकि मैगी पैकेट में आता है बट लेट अस कंसिडर कि आपने 2 किलोग्राम मैगी ख़रीद लिया। यहाँ ये जो 2 किलोग्राम है इसी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो किसी भी चीज़ के अमाउंट को बताए, विच इज़ मैग्नीट्यूड। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सोचो कि आज आपने एक दिन में मम्मी से 10 थप्पड़ खाएं, ओके। तो यहाँ जो 10 थप्पड़ होंगे जो अमाउंट को बता रहा है वो मैग्नीट्यूड होगा। यानी सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो किसी भी चीज़ के अमाउंट को बताए। अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लो आज आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, तो ये जो नंबर है 10 मीटर जो अमाउंट को बता रहा है वही मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल। तो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ के अमाउंट को बताता है, ठीक है, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है कि ये हमेशा नंबर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है, नंबर के ही फॉर्म में रहता है जनरली। अब हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ये एक्सट्रीमली सिंपल है, हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं। तो देखो जब भी कोई आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछता है तो सिंपली यू हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, द वे वी टेक सेल्फी। तो ये है वी फॉर वेक्टर। देखो वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, पहला डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ हम किसको कहेंगे, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें 2 चीज़ें होना मस्ट है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो दोज क्वांटिटीज़ विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप ये सोचो कि ये आप और ये आपका फ्रेंड है और आपने इनको पुश किया, यानी आपने फोर्स लगाया। तो ये बताओ फोर्स में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब आपने जो दम लगाया है 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी, तो मान लेते हैं आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई, जितना आपने ताकत लगाया। और डायरेक्शन भी फिक्स है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उड़ के जाएंगे, तो हम उस डायरेक्शन को ईस्ट कह लेते हैं। यानी यहाँ जो आपने फोर्स लगाया उसमें 2 चीज़ें हैं फॉर श्योर, एक तो मैग्नीट्यूड जितना आपने यहाँ पे दम लगाया, और दूसरा डायरेक्शन भी फिक्स है। यानी फोर्स को हम कहेंगे फोर्स वेक्टर है। क्लियर, क्यों, क्योंकि फोर्स में दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा यहाँ से सोचो, जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन फिक्स होता था कि नहीं। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके। ना अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। अब स्केलर किसको कहेंगे, जो वेक्टर ना हो वो स्केलर है।
और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में ही बता सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकते, उसे हम स्केलर कहते हैं। सो दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप ये सोचो कि टाइम की बात करते हैं, जैसे आप 2 घंटे से यू आर प्लेइंग पबजी, ओके, तो अगर मैं पूछूं कितना टाइम हो गया तो आप बोलोगे 2 घंटे से खेल रहा है, बट मैं पूछूं इस 2 घंटे का मुझे डायरेक्शन बता दो, तो आप ये नहीं बता सकते कि 2 घंटे का डायरेक्शन किधर है। तो हम टाइम का डायरेक्शन नहीं बता सकते, बट ये ज़रूर बता सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। यानी यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते हैं, इसलिए टाइम स्केलर क्वांटिटी है। अब सोचो डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस में भी डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, तो वहाँ पे हम ये तो बता देते हैं कि हमने 10 मीटर या 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट डायरेक्शन वहाँ कंफर्म नहीं बता सकते, चेंज होता रहता है, इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इस एक और एग्जांपल अगर हम लें कि आप मार्केट गए, आपने 2 किलोग्राम शुगर खरीद लिया, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर मैंने पूछा कि कितना चीनी खरीदा, तो आप बताओगे 2 किलोग्राम, ठीक है। तो यानी 2 किलोग्राम मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यानी जो मास है, जो हमने ख़रीदा है, मास मतलब किसी भी चीज़ का मतलब मैटर, तो वो 2 किलोग्राम बता सकते हो, लेकिन उसका आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। यानी जो मास होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने वेक्टर और स्केलर कवर कर। अब हम यहाँ पे 2 डिवाइसेस की बात करेंगे। पहला है ओडोमीटर और दूसरा है स्पीडोमीटर। तो देखो, बाइक में आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा जो हैंडल पे लगा होता है, ओके, और जिसमें डिस्टेंस बताया जाता है, ठीक, और एक ये होता है जो स्पीड बताता है। तो जो डिवाइस हमें डिस्टेंस बताता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं, और जो स्पीड बताता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। बस यही जानना था। सो याद रखना है, ओडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, बस। अब यहाँ नेक्स्ट नोट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन के भी फॉर्म में आ सकता है, और नोट ये है कि हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा या बराबर होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ही आसान है। अब सोचो कि अगर तुम्हें ए से ओ पे जाना है, फिर ओ से बी पे जाना है, ठीक है, ये एक रास्ता है। तो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो अगर मैंने कहा डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर वेरी इजी, डिस्टेंस क्या होता है, हम पूरे रास्ते की लंबाई नाप लेंगे। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो तो शॉर्टकट होता है, तो हम ए से बी पर डायरेक्ट चले जाएंगे, और ये आएगा 5 मीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर हम निकाल सकते हैं या डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो आप बताओगे कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर, ओके। तो ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली। इस रास्ते पे डिस्टेंस 7 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ओके, वेरी सिंपल। अच्छा, सोचो अगर इसी रास्ते को हम ऐसे अरेंज कर दें, आप ए से ओ पे गए और ओ से फिर बी पे गए, और ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। तो अब मैं पूछूं अगेन बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी आप कहोगे सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि हम पूरे रास्ते की लंबाई नापते हैं, तो हम पूरा ए से ओ फिर ओ से बी नापेंगे, अगेन 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अब आप ये सोचो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मिनिमम। सो ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता भी तो यही हुआ ना, और तो कोई रास्ता है नहीं सबसे छोटा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो वो भी सेम वही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता ए से बी डायरेक्टली आप जा सकते हो, तो वो भी 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम देखो कि डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ डिस्टेंस 7 आया, डिस्प्लेसमेंट 5 आया। भाई कम डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट होता है। यहाँ डिस्टेंस कितना आ रहा है 7, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 7। तो यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। यानी यहाँ याद रखना है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट है, ज़्यादा नहीं हो सकता। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, मोशन क्या होता है ये तो हमने शुरू में ही देख लिया जेठालाल के एग्जाम्पल से, कि अगर कोई अपना पोजीशन चेंज कर दे टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वो बॉडी मोशन में है। अब मोशन को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पहली बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।
तो देखो बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म वर्ड अगर आप सुनते हो तो दिमाग में आता होगा स्कूल का यूनिफॉर्म हम जो पहनते हैं। तो पहले समझते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब कोई चीज़ जो फिक्स हो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यानी अगर आप रोज़ रेगुलर स्कूल का प्रॉपर ड्रेस पहन के आते हो तो हम कहेंगे कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हो, यानी समथिंग इज़ वेरी कॉन्स्टेंट फिक्स, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन भी बिल्कुल ऐसे ही हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, सोचो कि तुम स्कूल की तरफ पैदल जा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर वेरी सैड। तो ये आप स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सैड है तो आप धीरे धीरे चलेंगे। तो आप ये सोचो कि आपने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, 1 सेकंड में। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो, और ऐसे चलते चलते आप चले जा रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह के मोशन को हम कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड का यूज़ भी हो गया, यानी कोई चीज़ फिक्स है। यानी यहाँ पे क्या फिक्स है? डिस्टेंस। ओके, सिंपल है। तो अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जो यूनिफॉर्म ना हो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। आप इसको गेस कर सकते हो। अब ये सोचो कि आपको स्कूल के गेट पे या स्कूल के जस्ट अंदर अगर हम जाएं तो आपको आपका फ्रेंड दिख गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप ये सोचें कि आपने शुरू में अपनी स्पीड बढ़ाई, है ना, यानी आपने शुरू में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, और फिर आगे आपने सीधे छलांग लगाया और आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अगले 1 सेकंड में। यानी यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि आपने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विथ कि मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में सीधे 10 मीटर की दूरी ट्रैवल कर ली। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस पे ध्यान देना है कि डिस्टेंस अनइक्वल है, ठीक है। सो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। यानी व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसकी ग्राफ को देख लेते हैं। देखो, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो टाइम और डिस्टेंस दो ही चीज़ों की बात हो रही है। तो देखो, अगर पहले 1 सेकंड में, टाइम को मैंने x की तरफ दिखाया, तो पहले 1 सेकंड में अगर आपने डिस्टेंस 1 मीटर ट्रैवल किया है तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस 2 मीटर हो चुका है, यानी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, और अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये पॉइंट है। अगर हम इन सब को ज्वाइन करें तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होता होगा? तो ये तो डायरेक्टली गेस किया जा सकता है कि स्ट्रेट तो नहीं होगा। और इसको अगर हमें समझना है तो देखो, हमने अगेन टाइम x की तरफ दिखाया और डिस्टेंस को y की तरफ। तो सोचो क्या हुआ कि अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी चली गई, तो पॉइंट यहाँ मिला, और नेक्स्ट 1 सेकंड में सीधे डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 10 मीटर का, तो यहाँ से सीधे हमें यहाँ ये पॉइंट मिलेगा। और अगर हम इन सबको ज्वाइन करें सो वी विल गेट अ कर्व। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों कवर कर लिया। हमारे डेली लाइफ में हम किस तरह के मोशन को करते हैं आप आराम से सोच सकते हैं। यूनिफॉर्म ज़्यादा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म? ओके, सो थैंक यू।